Hello to all, welcome to my channel. So in this video we are going to solve 30 important MCQs on sociology of crime. So इस वीडियो में हम अपराध का समाजशास्त्र ये हमारा टॉपिक रहेगा और इस पर हम 30 MCQ सॉल्व करेंगे। ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होने वाली है, तो आप जिस भी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और जो ये MCQs हैं ये बहुत से एग्ज़ाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट एरियाज में नो इंक्लूड। इसमें इसका मतलब ये है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित नहीं है। व्हाट क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट एरियाज में नॉट इंक्लूड। ऑप्शंस आर लॉ मेकिंग प्रोसेसेस, लॉ वायलेंस प्रोसीजर्स, सोसाइटी रिस्पॉन्स टू लॉ वायलेंस या फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। हिंदी में भी आप ऑप्शंस को पढ़ लें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स दे आर नॉट रिलेटेड टू क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हु सेड क्राइम इज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो ये पूछ रहा है कि किसने कहा जो क्राइम है, जो अपराध है वो सामाजिक नियमों से विचलन है। तो ये कोटेशन है। ऑप्शंस आर सदरलैंड, क्लिनार्ड, सेलिन या फिर मोरेवर। हु सेड क्राइम इज डेविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदरलैंड। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हु बिलीव्ड क्रिमिनल्स आर बॉर्न। अपराधी जन्मजात होते हैं, ये कौन कहते हैं। ऑप्शंस आर लोम्ब्रोसो, गैरोफेलो, एनकिरोफेरी या फिर ऑल ऑफ द अबव। क्रिमिनल्स आर बॉर्न, तो बहुत से लोग सीधे लोम्ब्रोसो पे टिक करेंगे, बट आप नीचे भी पढ़िए गैरोफेलो, फेरी, ये दोनों ही लोम्ब्रोसो की थ्योरी को मानते थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि क्रिमिनल्स आर बॉर्न सबसे पहले लोम्ब्रोसो ने कहा था, बट ये दोनों भी इसके सपोर्ट में थे। तो ये कथन जो है ये इन सब का ही है, ये सब डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज हु बिलीव्ड क्रिमिनल्स आर मेड। अपराधी बनाए जाते हैं, ये कौन कहते हैं। सदरलैंड, टेफ्ट, ऑकबर्न या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। सदरलैंड, टेफ्ट एंड ऑकबर्न, दे थ्री, ये दो जो ये तीनों थे ये बोलते थे कि क्रिमिनल्स आर मेड। नाउ नेक्स्ट 5 इज क्लासिकल थ्योरी ऑफ क्राइम वाज गिवन बाय हु। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत कौन देते हैं। बेकारिया, लोम्ब्रोसो, मॉर्टन, सदरलैंड। इसमें अगर आप ये जानते होंगे कि क्लासिकल थ्योरी कौन किससे रिलेटेड है, कौन आते हैं इसमें, तो आप आंसर कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेकारिया। नेक्स्ट इज 6, इनटू हाउ मैनी पार्ट्स हैज़ लोम्ब्रोसो डिवाइडेड क्रिमिनल्स। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को किन वर्गों में बांटा था। ऑप्शंस आर बॉर्न क्रिमिनल्स, इंसेंस क्रिमिनल, क्रिमिनल्स बाय पैशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बॉर्न, इंसेंस और क्रिमिनल बाय पैशन, ये सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज इनटू हाउ मैनी पार्ट्स है सदरलैंड डिवाइडेड क्रिमिनल्स। अब सदरलैंड जो थे उन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड करा था अपराधियों को। ऑप्शंस आर लो क्लास क्रिमिनल्स, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स या फिर बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हु प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएंस। विचलन की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शंस आर मैक्स वेबर, मॉर्टन, कॉम्ट या फिर सोरोकिन। तो जो ये कॉन्सेप्ट था डेविएंस का ये देते हैं आर के मॉर्टन। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द बुक सुसाइड वाज रिटन बाय होम। आत्महत्या जो ये पुस्तक थी किसके द्वारा लिखी गई। इमाइल डर्कहाइम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स या फिर मर्टन। तो ये बुक लिखी गई थी बाय द इमाइल डर्कहाइम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड इन द ईयर ऑफ 1897 में।
नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के लेखक कौन है? इमाइल डर्कहाइम, इरावती कार्वे, इलियट एंड मैरिल या फिर कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसके जो लेखक हैं ये हो जाएंगे इलियट एंड मैरिल। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 11 हुज कॉन्सेप्ट इज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। श्वेत वस्त्र अपराध की अवधारणा कौन देते हैं? बेकारिया, टैफ्ट, सदरलैंड, लोम्ब्रोसो। तो वाइट कॉलर क्राइम की जो बात की थी, उनका कॉन्सेप्ट था वो था सदरलैंड का। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 12 इज हु फर्स्ट यूज द वर्ड एनोमी। तो एनोमी वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। एनोमी मतलब होता है अप्रतिमानता, ठीक है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आपको इसका मतलब समझ में नहीं आता है तो आप जाके देख सकते हैं एनोमी पे। प्लेलिस्ट में जाकर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशियोलॉजी जो है उस पर्टिकुलर उसमें आप जाएंगे, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी एनोमी पर। तो किसने दिया था, हम इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। मॉर्टन, डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स या फिर मैक्स वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के क्या प्रकार होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बोलते हैं संगठित अपराध। ऑप्शंस आर गैंग, रैकेट, सिंडिकेट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे, ऑल आर करेक्ट। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पास हुआ था? 2002, 2008, 2005 या फिर 2000। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो पास हुआ था वो हुआ था 2005 में। 2005 इज़ द करेक्ट आंसर। और जो ये लागू होता है 2006 से हो जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट पास्ड। दहेज निषेध अधिनियम कब आया था? ऑप्शंस आर 1961, 1 मिनट, 1961, 1955, 1986 या फिर 1920। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1961। 1961 इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद 1986 में ये दोबारा से रिवाइज्ड होता है। नेक्स्ट इज 16 द मेन इकोनॉमिक कॉज ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सामाजिक विघटन के प्रमुख आर्थिक कारण क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। द मेन इकोनॉमिक कॉज सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का, द मेन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन आर देयर टू रिफॉर्म जुवेनाइल ऑफेंडर्स। बाल अपराधियों को सुधारने की संस्थाएं कौन सी हैं? ऑप्शंस आर प्रोस्टल स्कूल्स, रिमांड होम्स, जुवेनाइल जेल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए तो ये सारे के सारे सही होंगे। डी इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट इज 18 व्हाट इज़ द हाईएस्ट एज फॉर जुवेनाइल डेलिक्वेंसी फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन इंडिया। भारत में लड़कों और लड़कियों के लिए बाल अपराध की उच्चतम आयु सीमा क्या रखी गई है? ऑप्शंस आर 18 ईयर्स, 16 ईयर, 15 ईयर्स, 17 ईयर्स। देखिए इसके ऑप्शंस में ऐसा दिया गया है, वैसे अगर देखा जाए तो 16 ईयर्स जो है वो गर्ल्स के लिए है एंड 17 ईयर्स जो है वो बॉयज़ के लिए है, ठीक है ना। हाईएस्ट एज 1 मिनट, नहीं, 17 ईयर, जो 16 ईयर्स एज है वो हो जाएगी बॉय के लिए एंड 18 ईयर्स है फीमेल के लिए, ठीक है, ऐसा होगा इसमें। नेक्स्ट इज फॉर विच कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इज़ अ स्पेशल होम मेंट। विशेष गृह किस श्रेणी के बच्चों के लिए होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। रन अवे चिल्ड्रन, ऑर्फन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, रेस्क्यूड बॉर्डर लेबर चिल्ड्रन। तो देखिए इसका जो आंसर मुझे लगता है वो बी होगा, ऑर्फन चिल्ड्रन, पर मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका आंसर यही होना चाहिए, पर अभी हम बी के साथ जाते हैं। नेक्स्ट इज एडिक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट। एडिक्शन, लत, व्यसन का संबंध किससे है? अल्कोहल, ड्रग्स, निकोटीन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 21 एडिक्शन टू ड्रग्स एंड अल्कोहल इज व्हाट।
जो नशीली दवाएं होती हैं या फिर शराब होती है वो क्या, उसकी आदत क्या है? इंजूरियस टू हेल्थ, वेस्टेज ऑफ मनी, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका बिल्कुल से आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक वायलेंस अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, इस पर पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आर राम आहूजा, एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह, या फिर वंदना शिवा। तो इसका करेक्ट आंसर है जो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राम आहूजा, और वो लिखते हैं 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज व्हाट आर द कॉज ऑफ यूथ अनरेस्ट, युवा असंतोष के कारण क्या हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेक्शन, गवर्नमेंट्स इंडिफरेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पनिशमेंट इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक समाज में जो दंड है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रिट्रीब्यूशन, ऑस्ट्रिसिज्म, रिफॉर्मेशन, रिवेंज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, जो आजकल की डेमोक्रेटिक सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर पनिशमेंट, इट इज़ रिफॉर्मेशन, दैट इज सुधार। नेक्स्ट इज प्रोबेशन टू ऑफेंडर इज गारंटेड बाय होम, अपराधी की परिवीक्षा किसके द्वारा निर्धारित होती है? बाय पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बाय प्रिजन रिफॉर्मेशन कम्युनिटी, बाय कोर्ट, या फिर जेल अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा सी, कोर्ट के द्वारा, बाय द जजेस। नेक्स्ट इज 26, इन विच ईयर द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट वॉज पास्ड इन इंडिया, भारत में प्रोबेशन ऑफेंडर अधिनियम कब पारित हुआ? 1961, 1958, 1950, या फिर 1947। तो भारत में प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट आया था 1958 को, तो इसका बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज 27, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड ओपन एयर जेल्स सेटअप, ओपन एयर जेलों के पीछे स्थापना का कारण क्या था? रिट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स, या फिर इनकार्सेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी, रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर्स। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ पुलिस इज व्हाट, पुलिस की भूमिका क्या है? क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करना, क्राइम प्रिवेंशन, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। सभी जानते होंगे बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज द बुक क्रिमिनोलॉजी इन 1920 वॉज रिटन बाय हु, 1920 में क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मॉरिस पॉर्लेंस द्वारा, थ्रॉस्टन सैलिन द्वारा, निस्बेट, या फिर मर्टन के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए, मॉरिस पॉर्लेंस द्वारा। नेक्स्ट इज 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, प्रेजेंटली कंसीडर्ड टू बी अ प्रिजन, वर्तमान में जो बंदी गृह हैं वो कैसे हैं? एजुकेशन सेंटर, क्राइम सेंटर, पनिशमेंट सेंटर, या फिर रिफॉर्म सेंटर। तो इसका भी करेक्ट आंसर डी होगा, रिफॉर्म सेंटर। आजकल के जो प्रिजन है वो रिफॉर्म सेंटर्स हैं। तो आज हमने सॉल्व किए 30 MCQs ऑन सोशियोलॉजी ऑफ क्राइम। आपको पसंद आए हैं तो ज़रूर पूरी वीडियो देखें एंड लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।